बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने घातांक के बारे में समझ लिया था, घातांकों का गुणा भाग देख लिया था और ऋणात्मक घातांक के बारे में हमने देख लिया था। तो आज हम मानक रूप और वैज्ञानिक संकेतन के बारे में समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको जब ये घातांक वाला चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कितना है। वो था 5, 9, 7 के पीछे 22 बार 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ये पृथ्वी का द्रव्यमान था। पृथ्वी का द्रव्यमान है। इसे अगर हमें घातीय संकेतन के रूप में लिखना होगा तो सबसे ज़्यादा आसान क्या लगेगा। देखिए 5, 9, 7 गुणे 10 की घात 22। ये जो जीरो हैं ये 10 के गुणा जी तो हैं, तो 10 22 बार है तो 10 की घात 22 यानी कि 10 का 22 बार गुणा कर रहे हैं तो 22 जीरो हमें मिल जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये संख्या बड़ी होती है। जैसे मान लीजिए अगर इसकी जगह यहाँ पे हम चेंज करते हैं 8, 6, 8 और ऐसे मतलब इतनी बड़ी संख्या कर दें, फिर इसे कैसे लिखेंगे। फिर हम इसे लेंगे 5, 9, 7, 8, 6, 8 गुणे यहाँ पे 3 जीरो हटा है तो 10 की घात हो जाएगा यहाँ पे 19। तो ऐसी स्थिति में एक मानक रूप की आवश्यकता पड़ी जिससे हम कितनी भी बड़ी संख्या हो, बड़ी से मतलब जिसमें कि शुरू में ज़्यादा अंक हो, उसको भी हम एक जैसे रूप में लिख सकें। तो इसलिए मानक रूप और वैज्ञानिक संकेतन का चलन आया। तो इसका जो नियम है वो क्या है, ये है जो बड़ी संख्या है उसको हम k गुणे 10 की घात n के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक, पर जो k है ये या तो 1 हो सकती है या 1 से बड़ी हो सकती है, यानी कि 1 से बड़ी होगी या 1 से बराबर होगी, परंतु हमेशा 10 से छोटी होगी, 10 के बराबर कभी नहीं होगी। ये जो k है यानी कि 1 से लेके 9.9 तक की संख्याएं इस k की जगह आ सकती है। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है ये k है, क्या है k, लेकिन हमने अभी देखा कि k या तो 1 होगी या 1 के बराबर होगी या फिर 10 से छोटी होगी। ठीक है, तो हमें इसे 10 से छोटे रूप में इसे बनाना होगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए दशमलव जो कि 5 के बाद हो। अगर ये संख्या होती 5.97 तो ये 10 से ऑटोमेटिकली छोटी हो जाती। तो इसको दशमलव में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा। 2 अंक हमें हटाने हैं ना, तो 100 से भाग देना पड़ेगा। मगर हम जानते हैं कि हम वैसे तो आप भाग नहीं दे सकते, केवल इसको इसकी वैल्यू न बदले इसके लिए जितनी संख्या से भाग देंगे उतने से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो आएगा बटे 100 गुणे 100। अब इसका मान नहीं बदला, यानी कि जब भी हम इसे हल करेंगे ये कट जाएगा तो 597 एज इट इज हमें मिल जाएगा गुणे 10 की घात 22। अब देखिए ये 2 जीरो हम हटा के यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो जाएगा 5.97 गुणे 100 गुणे 10 की घात 22। अब ये 100 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2, 5.97 गुणे 10 की घात 2 गुणे 10 की घात 22। अब देखिए आधार समान है, आधार सेम है तो घात आधार समान है तो जब गुणा हो रहा है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो इसका उत्तर आएगा 5.97 गुणे 10 की घात 24। ये मानक रूप है, मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन। ठीक है, तो अब एक दूसरी संख्या से इसको समझ लेते हैं। अब देखिए एक संख्या है ये, इसको हमें वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। ठीक है, तो इसके 2 भाग कर देते हैं। जो नंबर वाला है 62 और 0, तो 62 गुणे कितने जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आएगा 10 की घात 7। ठीक है, लेकिन हमें ये जो k का मान है वो 10 से कम रखना है, तो हमें 6.2 चाहिए, हमको दशमलव पहले अंक के बाद चाहिए। तो उसके बाद कितना अंक है, 1 है, यानी कि 1 जीरो वाली संख्या। तो 1 जीरो वाली संख्या 10 है, तो इसमें हम 10 से गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे। 62 गुणे 10 बटे 10, और जो 10 की घात है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो इस 10 से इसको भाग देंगे, आएगा 6.2 गुणे 10 की घात हो जाएगा 8। ये 7 है और ये के 8, ये हमारा मानक रूप है। ठीक है, अब इसमें एक चीज जो रह गई है वो मैं आपको बताती हूँ। इतना समझ में आया कि मानक रूप हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसके आगे हम बढ़ते हैं, अगली संख्या को देखते हैं। अब देखिए एक दूसरी संख्या है 86,854 और इसके पीछे 14 जीरो। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 86,854 गुणे 10 की घात 14। ठीक है, अब हम
हमें ये 10 से छोटी संख्या चाहिए। तो 10 से छोटी कब होगी? जब हम पहले अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो पहले अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं हमारे पास? 1 2 3 4। तो हमें 1 के पीछे 4 जीरो वाली संख्या चाहिए। तो वो कौन सी संख्या है? 10,000। तो हम 86,854 में 10,000 से भाग भी देंगे और 10,000 से गुणा भी करेंगे, गुणे 10 की घात 14। ठीक है, तो ये संख्या आ गई हमारी 8.6854 गुणे ये कितना है? 10 की घात 4। 1 2 3 4 जीरो है तो 4 और 10 की घात 14। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे? 8.6854 गुणे 10 की घात 18। 14 और 4 18। यहाँ तक तो हमने किया था, मानक रूप समझ आया। लेकिन क्या दशमलव के बाद हम कितनी भी संख्या लिखते रहेंगे? अगर आपके पास 6 अंक वाली संख्या है तो हम दशमलव के बाद 5 अंक लिखेंगे, तो इसे पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगा ना। 8.6854। तो एक दशमलव का एक नियम है कि अगर दशमलव के बाद कोई संख्या 5 या 5 से बड़ी है, अगर दशमलव के बाद कोई संख्या 5 या 5 से बड़ी है तो उसके आगे वाली संख्या में हम 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, दशमलव के बाद की हम बात करें। यहाँ अगर कोई संख्या 5 या 5 से बड़ी है तो उसमें आगे वाली संख्या में 1 जोड़कर पीछे वाली संख्या हटा देते हैं। लेकिन अगर कोई संख्या 5 से कम है तो उसे हम वैसे ही हटा सकते हैं। जैसे देखिए 4 को देखते हैं, 4 5 से छोटी है तो इसको हम ऐसे ही हटा देंगे। 5 है तो इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। अब ये चूंकि 9 ये संख्या भी हट गई, 9 भी 5 से बड़ा है तो इसको हम यहाँ कर देंगे 7, तो हो जाएगा 8.7 गुणे 10 की घात 18। ये हमारा असली मानक रूप आया। ठीक है, तो एक बार और इस डेसिमल वाले को समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज कर दिया है। ये भारत की जनसंख्या किसी दिन थी 1,84,35,405। अब इस संख्या के पीछे जीरो तो है नहीं कि हम 10 की घात के रूप में कुछ लिख लेंगे, तो इसको हम कैसे हल करेंगे? अब देखिए आपको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा काम करती हूँ। यहाँ पे 10 की घात 0 लिख देती हूँ और हमें पता है किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है ना। तो अभी मैंने आपको समझाने के लिए इसे लिखा है यहाँ पे। वैसे इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, लेकिन आगे के प्रश्न में हम इसे नहीं लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें ये जो k है ये हमारा k है, k गुणे 10 की घात 0। ठीक है, तो हमें k को जो है 1 से बड़ा और 10 से छोटा करना है। 1 के बराबर या 1 से बड़ा या 10 से छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे 1 के बाद। अब दशमलव के बाद कितने अंक होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमें 1 के पीछे 9 जीरो लगाकर उससे इसे भाग करना है, यानी कि 1 अरब से। तो देखिए यहाँ पे 1 2 देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाग भी करेंगे और गुणा भी करेंगे तो कितना संख्या कितनी जाएगी? 1 अरब, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ अरब सॉरी। ठीक है, ये हो गई। अब इस संख्या को हम घाती और यहाँ पे 10 की घात 0, 10 की घात 0 हम लिख देते हैं अभी, क्योंकि 10 की घात हमने 0 यहाँ पे लिया है। अब देखिए यहाँ पे दशमलव हो जाएगा 1.008435405 गुणे 10 की घात 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणे 10 की घात 0। अब देखिए अभी जो मैंने आपको नियम बताया था कि अगर दशमलव के बाद किसी संख्या को हटाना हो तो हम देखेंगे वो संख्या 5 से बड़ी है, 5 है, 5 से बड़ी है या छोटी है। ठीक है, तो अगर संख्या 5 या 5 से बड़ी होती है, जैसे ये संख्या है 5 या 5 से बड़ी, तो अगर हमको इसको हटाना होगा तो यहाँ हम 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम 1 लिख देंगे तो ये संख्या हट गई। लेकिन अगर संख्या 5 से छोटी है, जैसे कि 0, अगर हमें 0 हटाना हो तो हम 4 में कुछ नहीं जोड़ेंगे, इसको हम वैसे ही हटा देंगे और इसके पीछे वाली संख्या को भी हटा देंगे। इसके पीछे सारी संख्याओं को हम हटा देंगे, क्योंकि 0 में कुछ भी जोड़ने पर वो संख्या 5 या 5 से बड़ी नहीं होगी। कुछ भी मतलब 1 जोड़ने पे ज़्यादा तो जुड़ेगा नहीं, 1 ही जुड़ेगा। तो अब हमें यहाँ पे 1 दशमलव कोई संख्या अगर हमको लेना है तो संख्या यहाँ पे 8 है। 8 को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 8 हटाएंगे तो अगर 8 हटती है तो इसके पीछे की सारी संख्या ऑटोमेटिकली हट जाएंगी। ठीक है, या फिर ऐसे देख लीजिए 5 को हटाया तो यहाँ 1 लिखा, यहाँ इसको हटाएंगे
तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, 4 को हटाएंगे तो यहाँ भी कुछ नहीं लिखेंगे, 5 को हटाएंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 को हटाएंगे यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, इस 4 को हटाएंगे तो कुछ नहीं लिखेंगे। यानी कि अगर हम इन सब संख्याओं को हटाना चाहें तो हमें 8 में कोई चेंज नहीं करना होगा। लेकिन अगर हमें 8 को हटाना है तो यहाँ पर हमें 1 लिखना होगा, यह हो जाएगा 1.01। ये हटा और यहाँ पर 1 जोड़ दिया, गुणे 10 की घात, ये 9 और 0 9, ये मानक रूप है। ठीक है, तो समझ में आया? आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप प्लीज़ क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब जरा एक दशमलव वाली संख्या को भी देख लेते हैं, ये भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा के है, गुणे 10 की घात 0, 0 हम कर देते हैं। ठीक है, तो के को हमें एक या 1 से बड़ा करना है, लेकिन ये संख्या तो 1 से छोटी है ना, यानी कि ये जो दशमलव है वो हमें 8 के बाद चाहिए। तो अगर हमें दशमलव 8 के बाद चाहिए तो कितने का गुणा करना पड़ेगा इसमें? 1 2 3 4 5, 1 के पीछे 5 0, यानी कि 1 लाख का इसमें हमें गुणा करना पड़ेगा। संख्या का मान न बदले इसलिए उसका गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे। तो जाएगा 0.00008 गुणे 1 2 3 4 5 बटे, ठीक है, गुणे 10 की घात 0, जो हमने सवाल को हल करने के लिए लिया था। अब क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ये चीज़ आपको समझने लायक है। यहाँ हम लिखेंगे, अब इसका तो गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.0 गुणे 10 की घात 0। गुणा हुआ है, भाग नहीं किया हमने, इसमें हमने गुणा किया, तो भाग वाली संख्या एज इट इज रहेगी। ये संख्या एज इट इज रहेगी, क्योंकि हम गुणा कर रहे हैं, दशमलव को पीछे ला रहे हैं तो गुणा कर रहे हैं, गुणा वाली संक्रिया हम कर रहे हैं, भाग वाला नहीं कर रहे हैं। अभी तक हमको पूर्ण संख्या मिलती थी 1 से बड़ी तो हम भाग कर देते थे, लेकिन हमें अभी 1 से छोटी संख्या मिली है तो हम गुणा वाला भाग करेंगे, गुणा वाला पोर्शन करेंगे। तो ये हो जाएगा बराबर 8.0 गुणे 10 की घात 0 बटे 10 की घात यहाँ पे 5 है। ठीक है, अब इसको मानक संकेतन में कैसे लिखेंगे? हमें पता है कि अगर कोई घातांक का भाग हो रहा है, नीचे संख्या है हर में, तो उसे अंश में ले जाकर उसकी घात को ऋणात्मक कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 8.0 गुणे 10 की घात 0 गुणे 10 की घात ऋण 5, तो हो जाएगा 8.0 गुणे 10 की घात ऋण 5। ये आ गया मानक रूप। समझ में आया आपको? अब जरा एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, ये 0.00035। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो 10 की घात 0 के रूप में ले लेते हैं। चलिए इसको छोड़ देते हैं, 10 की घात 0 हम छोड़ देते हैं, क्योंकि अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि 10 की घात 0 हम सिर्फ समझने के लिए लगा रहे थे। उसका मान 1 होता है और 1 का किसी भी संख्या हम गुणा करते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं बदलती। ठीक है, तो अब इसमें आपको दशमलव 1 से छोटी संख्या है, दशमलव को हमें पीछे ले जाना है। किसके पीछे? 3 के पीछे ले जाना है। ठीक है, 35 के पीछे नहीं ले जाना है, 3 के पीछे ले जाना है। तो हमें कितनी संख्या पीछे ले जाना है? 1 2 3 4 5, यानी कि 1 के पीछे 5 0 वाली संख्या से गुणा करना पड़ेगा, मतलब कि 1 लाख से हम इसे गुणा करेंगे। तो हो जाएगा 0.00035 गुणे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दसर, लाख। अब इसमें हम 1 लाख से भाग भी कर देंगे। ठीक है, हो गया। अब चूंकि दशमलव को हमें पीछे ले जाना है तो हम ये वाला जो भाग है ये इसको हम करेंगे, ये इसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा, इसका गुणा करने पे 3.5 बटे 10 की घात 5। क्या हो जाएगा? अब ये 3.5 गुणे 10 की घात ऋण 5। तो ये तो हुआ कि हमने वैज्ञानिक संकेतन में लिखा है। कोई संख्या दी हो तो उसे हम वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई संख्या मानक रूप में दी है और कहा जाए कि इसे सामान्य रूप में लिखें, तब क्या करेंगे? इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो करके देख लेते हैं एक बार। अब देखिए ये संख्या दी है, इसको आपको सामान्य रूप में लिखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 10 की घात ऋण 4 है तो इसे बटे में कर देंगे, 7.52 बटे 10 की घात 4, ये हो गया। अब इसको हल करेंगे, 7.52 बटे 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए इसको हल करने का एक सीधा सॉल्यूशन है कि आप 7.52 में इसका भाग कर दीजिए, या फिर एक छोटा सा तरीका जो हम अपनाते हैं कि बटे में जितने जीरो हैं
दशमलव को उतने अंक आगे सरका देते हैं, लेकिन दशमलव के बाद तो एक ही अंक है, तो क्या करेंगे, तो हम आगे 0 लगाते जाते हैं। तो देखिए हो जाएगा 7 5 2 अभी लिखेंगे। अब दशमलव को 4 अंक आगे सरकाना है, 4 0 है ना, तो 4 अंक सरकाएंगे तो 1 7 है, ये दूसरा अंक, ये तीसरा अंक, ये चौथा अंक, यहाँ पे दशमलव लगा के 0। ये हमारा सामान्य रूप है। जितने 0 नीचे होंगे दशमलव की संख्या उतनी ही आगे सरकेगी। तो दशमलव के आगे 1 ऑलरेडी था, तो ये 1 0 हटाएंगे तो यहाँ दशमलव लगेगा, फिर 1 0 हटाएंगे तो यहाँ 0 लगा के यहाँ लगाएंगे, फिर दूसरे के लिए ये, तीसरे के लिए ये, अब 1 बचा, जहाँ 1 आएगा वहाँ पे दशमलव लगा देंगे, बस ये हमारा आ गया। इसी तरह से बाकी सवालों को भी हम हल कर लेंगे। नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। अगर किसी सवाल को लेकर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। अब मैं प्रश्नावली आपको दिखा देती हूँ, उसके प्रश्न आप हल कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, 5 प्रश्न तो प्रश्नावली के हैं और ये 4 आपको एग्जाम्पल में दिए हुए हैं। तो इन सारे प्रश्नों को आप हल कर लीजिएगा। अगर किसी भी प्रश्न को लेकर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस प्रश्न को पूरा हल करके बताऊंगी। और पूरी प्रश्नावली में अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा होगा तो मुझे प्रश्नावली और प्रश्न नंबर बताइएगा, मैं उस प्रश्न को पूरा सॉल्व करके बताऊंगी। कोई भी बच्चा, ये मत सोचिएगा अगर ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे तो मैं उन्हीं का प्रश्न बताऊंगी। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं उससे कोशिश करूंगी मैं सबकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो इसे लिख लीजिए, प्रश्न को हल कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।